सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हम अपने यहाँ पर 11वीं क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैश बुक। बच्चे हमारे यहाँ पर कैश बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैश बुक का फर्स्ट पार्ट और कैश बुक का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा पढ़ेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी पढ़ेंगे पैटी कैश बुक। सही है। और सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया, परचेज, सेल्स और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और ये सारी बुक है जो बच जाती है बुक्स वो सब उसमें आ जाती है। सही है। तो जो सारी बुक्स हैं वो कहलाते हैं सब्सिडियरी बुक और ये क्या कहलाते हैं कैश बुक। समझ में आए बच्चे या नहीं? बच्चे आज हम अपने यहाँ पर कैश बुक का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे कैश बुक का फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया तीन चीज बनानी सीखेंगे। पहले नंबर पर मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम। बहुत इजी है, बहुत इजी, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है आपका ये। सही है। तो स्टार्ट करें। तो बच्चे आज हम अपने यहाँ पर कैश बुक का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें जिसको बोलते हैं, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल, क्या बोलेंगे बच्चे, सिंपल कॉलम, सिंपल कॉलम कैश बुक। इसको सिंपल कॉलम कैश बुक बोल सकते हो या इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। बच्चे इसके क्वेश्चन को कराने से पहले बहुत सिंपल चीज है बच्चे। इसमें है ही क्या, कैश बुक में होता है क्या, रिसीव और पेमेंट को चलाना। जितनी भी पैसा रिसीव होगा वो चलाना और जितना भी हमें पेड करें वो चलाना। तो देखो अभी इसका मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा, अब आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, समझना। बच्चे कैश बुक की दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक होते है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। ये हमारी रिसिप्ट साइड है, जो भी पैसा आएगा वो इधर आएगा और जो भी हमारे बिजनेस की पेमेंट्स होती है वो सब इधर आएगी। तो कहने का मतलब है कैश बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड और पेमेंट वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ तो बात समझ में। तो ये आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे, ध्यान से देखना। इसके अंदर फॉर्मेट क्या बनेगा, ये रहा फॉर्मेट, ये बन गया। और इस फॉर्मेट में हमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है बस वो समझ लो, बहुत ईजी है बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कैश बुक। हम क्या बनाना सीख रहे हैं बच्चे, कैश बुक। और कैश बुक के अंदर कॉलम क्या क्या बनने वाला है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। बच्चे यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला पूरा पार्ट डेबिट कहलाता है और फिर से आप क्रेडिट का सेम पैटर्न फॉलो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो बच्चे ये वाला पार्ट हमारा पूरा कहलाता है क्रेडिट पार्ट, जिसको हम पढ़ेंगे रिसिप्ट। तो बच्चे मैं अब आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जिससे पहले क्वेश्चन नहीं करा रहा, पहले मैं आपको बेसिक बताऊं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बच्चे जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा कैश से तो बिजनेस में पैसा आता है तो वो किधर आएगा, इधर आएगा। किधर लिखे, इधर, टू कैपिटल के नाम से। क्या लिखे, टू कैपिटल के नाम से अमाउंट इधर से आएगी। जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बच्चे बिजनेस में पैसा आएगा और जब जब पैसा आएगा तो इसमें लिखोगे। बच्चे इस बुक्स के अंदर क्या आने वाला, बच्चे ये है कैश बुक। इस बुक्स के अंदर जो भी कैश की डीलिंग है वो आएगी, जो उधार की होती है तो वो छोड़ देंगे, बस इतना करना। बच्चे इसे बनाते समय आपका जो मेन फोकस है वो क्या है, यदि पैसा आ रहा है इधर चला दो और जा रहा है इधर चला दो, पहला फोकस। दूसरा फोकस क्या, इस वाली बुक के अंदर ओनली कैश के ट्रांजैक्शन मेंशन की जाएगी, जो क्रेडिट की है वो कहाँ जाएगी, वो अदर बुक्स में जाएगी, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडी, जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसको उसमें। सही है या नहीं? तो स्टार्ट कर दो बच्चे। तो बच्चे मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहले हमने बिजनेस से स्टार्ट करा तो मैंने यहाँ लिख दिया टू कैपिटल। तो ये हमारे यहाँ पर पैसा आ गया। जब जब पैसा आएगा तो वो इस साइड में जाएगा इधर। बच्चे उस पैसे को बिजनेस में लाने के बाद मैं क्या करता था, कुछ पैसे को मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता। जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास से पैसा चला जाएगा और चला जाएगा तो इधर आ जाएगा। जहां जा रहा है उसका नाम बाय बैंक लिख दिया। बस एक बात ध्यान रखना, अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं है, यहाँ पे जो भी डेट होगी, फिलहाल मैं डेट नहीं ले रहा। आगे सुना, मैंने बिजनेस के लिए पैसा लिया, आप क्या करूंगा, मैं गुड्स खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो पैसा दे के आऊंगा। तो बच्चे जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो इधर आएगा बाय
क्या है, परचेज। जब मैं गुड्स परचेज करता हूँ तो बाय परचेज, सही है। और बताओ क्या करूंगा बच्चे, मैं बिजनेस के लिए क्या करूंगा, नई नई एसेट खरीदूंगा। जैसे कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए उसके हिसाब से मशीन खरीदूंगा, कोई भी मशीन खरीदूंगा। अब मैं मशीन खरीद के लाऊंगा तो पैसे को ध्यान रखना, पैसा आ रहा जा रहा, पैसा जा रहा, जब जब पैसा जाएगा तो इधर आएगा, बाय मशीनरी। ये बात समझ आई या नहीं? और सुनो, और क्या होता है बिजनेस के अंदर बच्चे, जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो बिजनेस के लिए क्या करूंगा, कोई रूम किराए पर लूंगा तो मैं उसका किराया पे करूंगा, रेंट। तो जब मैं पेड करूंगा रेंट तो इधर आएगा, बाय रेंट। बच्चे रेंट अकाउंट, सही है, यहाँ लिख दिया। यहाँ तक बात से मैं इसके बाद क्या करूंगा बच्चे, मैं बिजनेस के अंदर गुड्स बेचूंगा अभी तो। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास वहां से पैसा कलेक्ट होगा, तो जो पैसा मेरे पास आएगा तो वो इधर आएगा, तो वो इस साइड में रहेगा। क्या लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट। मान लो बच्चे ये बात समझ में आ गई, मैंने किसी को उधार माल बेचा, क्या वो एंट्री आएगी? नहीं आएगी। मैंने किसी को उधार माल बेचा, वो आएगी नहीं, लेकिन उससे जब पैसा आएगा वो आएगा। तो मान लो कैश आया राम से, जब पैसा आया तो वो यहाँ लिख देंगे। जब भी कैश आएगा तो बस अपने बात ध्यान रखना, इस बुक्स में हमें जो मेन फोकस करना, कहीं पर भी कैश नहीं आ सकता। अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता, अदर का आता। सिर्फ कैश को देखना है, कैश आ रहा है तो इधर लिख दो, जा रहा है तो इधर लिख दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कैश बुक का मैं आपको कराने वाला हूँ। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2020 बुक्स के हिसाब से लिए हैं। इस समय मैंने जो क्वेश्चन लिया वो 2020 एडिशन की बुक का लिया, और पेज नंबर 10.37 पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें साफ साफ लिखा है। बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, और सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा। और बताओ बच्चे, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट कर दो। तो बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रीड करने वाला हूँ। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो आप सभी का फोकस अपनी बुक्स में होना चाहिए। तो सब बच्चे बुक्स ओपन करो, पेज नंबर 10.37 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी गई, इनको एंटर करना है, और रिपिंदर की बुक्स में इन्हें सिंगल कॉलम क्या, साफ साफ बोल दे सिंगल कॉलम। मैंने आपको बताया था इस बुक का नाम क्या होता, सिंगल कॉलम बोल दो या सिंपल कॉलम बोल दो, बात एक ही है। तो आपको क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। चलो स्टार्ट करें बच्चे। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसमें कुछ समझने लायक था ही नहीं, बस एक बेसिक था, मैंने बता दिया। रफ कर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट कराते ही आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा आप लोग। कराओ फॉर्मेट बनाओ सब बच्चे। सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक। बच्चे फॉर्मेट ड्रॉ कर लो मेरे साथ ही, बहुत सिंपल है। बच्चे यहां से समझ में आई, ये हमारा फॉर्मेट है। तो यहां पे लिखेंगे डेट पर्टिकुलर। बच्चे यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो, और यहाँ आएगी अमाउंट। क्वेश्चन नंबर नई बुक्स का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना, बहुत इजी है। डेट पर्टिकुलर। बच्चे आप भी तो एक कैसे बनने वाले हो, आगे जाके आप क्या बनोगे, कैसे बनोगे, नहीं बनोगे, कहीं पर अकाउंटेंट बनोगे, तो आपको ये बुक बनानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये वाली बुक्स के दो पार्ट्स कर देते हैं। इतने पार्ट को, अमाउंट तक के पार्ट को डेबिट पार्ट कहते हैं, और ये वाला पार्ट होता है क्रेडिट पार्ट। और बच्चे इस बुक्स का यूज हमारे 12th में भी बहुत होने वाला, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, लेकिन सेम डिक्टो ये वाली बुक्स बनाई जाएगी। ये वाली साइड रिसिप्ट साइड कहलाती है, और ये कहलाती है आपकी पेमेंट वाली साइड। बच्चे स्टार्ट कर दो। अब आप सब बच्चे बुक्स ओपन कर रखिए। अब पेन और रजिस्टर साइड में रख दीजिए, पेन और रजिस्टर को साइड में रख दीजिए। पहले मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको उसको ध्यान से देखना है, सुनना है, कहाँ पे कैसे रिकॉर्डिंग हुई वो देख चीज फॉलो करनी है। और उसके बाद जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर इसको आप वीडियो को पुश करना, और फिर इसके बाद आप इसको लिख सकते हो, सही कॉपी कर सकते हो। बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, वीडियो आप देख रहे हो तो पर लाइक बटन दबा के अपनी अटेंडेंस तो पूरी करो,
लाइक बटन दबाइए और अपनी अटेंडेंस पूरी करिए। पता तो चल रही है कौन कौन बच्चा इसको वीडियो को देख रहा है। स्टार्ट करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो बच्चे ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोला था, यहाँ पे चल रही है 1 जनवरी की बात। 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ, रिपिंदर ओनर था, स्टार्टेड करता बिजनेस विद कैपिटल। बच्चे विद कैपिटल का मतलब पैसा लगाना। रिपिंदर ओनर था, तो यहाँ पे नया पार्ट, जो भी नया पार्टनर नहीं, यहाँ पे रिपिंदर क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। तो बच्चे बिजनेस और रिपिंदर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, वो अलग है, ये अलग है। तो ओनर बिजनेस में जब पैसा लाता है तो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, उसके ओनर्स के हिसाब से नहीं। ओनर बिजनेस में जब पैसा लाता है तो पैसा आता है, और जब जब पैसा आएगा वो इधर रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, 1 जनवरी 2020 की बात चल रही थी। 2020 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस में पैसा आता है तो हम उसे कैपिटल के नाम से तो चढ़ाते हैं, कैश है टू कैपिटल। सेकंड पॉइंट सुनना, 2 जनवरी को क्या हुआ, परचेज फर्नीचर। अब एक चीज बताओ, मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर तो आएगा, कैश क्या आएगा, जाएगा। जैसे कैश जाएगा इधर आ जाएगा, बस आपको देखना पैसा आ रहा है ये जा रहा है। 2 जनवरी को यहाँ लिख देंगे बाय, क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे ना। हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो जब हम फर्नीचर खरीदे तो बाय फर्नीचर कितने का खरीदा बच्चे, 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। दोनों हो गए। 3 जनवरी को क्या हुआ, परचेज गुड्स। बच्चे जब मैं गुड्स खरीदूंगा, गुड्स आएंगे लेकिन कैश जाएगा। सिर्फ हमें फोकस करना है कैश पर, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश आता है तो इधर कॉपी कर दो, कैश जाता है तो इधर। इस बार फिर से पैसा जा रहा था तो हम लिखेंगे बाय परचेज। जब हम गुड्स खरीदते थे तो लिखते थे बाय परचेज। और ये कौन सी जनवरी की बात चलिए, 3 जनवरी की बात चलिए। हमने जो खरीदा है बच्चे वो 30,000 रुपए का खरीदा। आगे सुनना बच्चे, 5 जनवरी को क्या पेड करा, फ्राइट। मैंने क्या करा, फ्राइट पेड कर दिया। फ्राइट क्या, पेड लिखा ना, तो ये है खर्चा। फ्राइट जानते हो क्या होता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको अपनी शॉप तक लाएंगे ना, तो उसको लाने का जो खर्चा होता है वो फ्राइट कहलाता है, या उसे हम कैरिज भी बोलते हैं। तो बच्चे ये हमारे लिए क्या, खर्चा। कोई भी खर्चा तो वो इधर ही आएगा। तो यहाँ लिख दें बाय फ्राइट। कौन सी तारीख की बच्चे, 5 जनवरी की। 5 जनवरी को हमने लिख दिया फ्राइट, 500 रुपये चढ़ा दिया। इसके बाद बच्चे आगे सुनना, यहाँ तो हो गया। 7 जनवरी को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बच्चे जब मैं गुड्स बेचूंगा कैश में तो कैश मेरे पास आएगा। मैंने गुड्स बेचा, पैसा आया, आते ही पैसा इधर लिख दो। क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चे, टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या आ जाएगी इसमें, 5। बच्चे क्या आएगी बच्चे, 7 जनवरी को लिखा। हमने सेल कितने की करी है, गुड्स। बच्चे 28,000 का गुड बेचा था। आगे चलना, पेड टू रमेश। पेड टू रमेश का मतलब रमेश को पैसा दे रहे हैं, तो जब पैसा दूंगा रमेश को तो पैसा मेरे पास से जाएगा, तो बाय रमेश आ जाएगा। क्या आएगा बच्चे, बाय रमेश। बच्चे बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन हर जगह जनरल का ही यूज है। देखो यहाँ पर पैसा आ रहा है जा रहा है, ये चीज। तो हमने कितने रुपए दिए रमेश को, 20,000 रुपये। यहाँ तो बस में आगे चलते बच्चे। इसके बाद क्या है, फिर से रमेश के बाद 15 जनवरी को क्या, सोल्ड गुड फॉर कैश। हमने फिर से गुड बेचा। अब क्या, गुड बेचेंगे तो बच्चे फिर से पैसा आएगा, 10,000। तो जब जब गुड बिकेगा तो पैसा आता है, और जब जब गुड्स खरीदते हैं तो पैसा जाता है। बस इतना ध्यान रखो, 10,000। तो यहाँ पे डेट क्या आएगी बच्चे, ये आएगी 15 जनवरी। 15 जनवरी। आगे चले, यहाँ तो बात समझ बच्चे। इसके बाद लिखा 20 जनवरी को फिर से हमने क्या पेड करा, वेजेस। मैं वेजेस पेड कर रहा हूँ। जब मैं वेजेस पेड करूँ तो पैसा आएगा जाएगा सीधा। अब तो समझ में आने लगा होगा बच्चे। 20 जनवरी को मैंने फिर से पैसे दिए, तो जब मैं वेजेस पे करूँगा तो बाय वेजेस। बस आपको एक ही ध्यान रखना, कहीं पर भी कैश नहीं आ सकता। बच्चे कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। 10,000 रुपये हमने फिर से पेड कर। यहाँ तो सही में बच्चे। इसके बाद लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम राज। यहाँ पे परचेज करा है गुड्स, राज से गुड्स खरीदा, लेकिन आगे लिखा ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या, उधार है। इस वाले में आएगी एंट्री उधार की, आएगी नहीं, सिर्फ वो एंट्री आएगी जो कैश की है। छोड़ो ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चे। इसके बाद दिया पेड रेंट बाय चेक। आपने पेमेंट करी है रेंट से, आपने पेड क्या करा, रेंट पे करा चेक से। पैसा जा रहा लेकिन कहाँ से गया, बैंक से गया। हम क्या बना रहे, कैश बुक। कैश बुक पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो बच्चे जो लास्ट के 2 पॉइंट दिए ये कंफ्यूज करने के दिए। 25 जनवरी को हमने गुड्स खरीदा, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार।
उधार की डीलिंग नहीं आती और कोई डीलिंग बैंक से हुई है वो भी नहीं आएगी, सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी से कंप्लीट करेंगे तो टोटल देखो बच्चे, इधर का टोटल जो बैठ रहा है 5, 3 और 2, 1,10,500। बच्चे इधर का टोटल यदि मैं कर रहा हूँ तो ये बैठ रहा है 1,10,000 है। इन सबका मैंने सम करा तो ये बैठ रहा है और इन सबका सम ज्यादा है तो इसका टोटल कर लो 2,38,000। ये टोटल इधर कॉपी कर देंगे 2,38,000। इसमें से इन टोटल को घटा दो, जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी। ये आएगा 31 जनवरी को। इसमें से ये बैलेंस घटाएंगे तो बच्चे घटाएंगे तो कितना आएगा देखो, तो बच्चे ये आया 1,27,500 और आंसर भी हमें ये दे रखा 1,27,500। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सिंपल है। रिसीव एक तरफ, पेमेंट एक तरफ। जो जो पैसा ना लेते जाओ, जो जो ज्यादा खर्च करते हो भाई इतना करना। आज के लिए बच्चों इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ फिर से प्रेजेंट रहेंगे। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और सीरियसली क्या प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में अपना पड़ेगी। बच्चे वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक